आज हम लोग पढ़ेंगे संघ पोलिफेरा के बारे में कि संघ पोलिफेरा के अंतर्गत कौन कौन से प्राणी आते हैं और इनके कैरेक्टर क्या है, लक्षण क्या है। तो आइए सबसे पहले हम पोलिफेरा के बारे में कुछ इतिहास जान लेते हैं। पोलिफेरा का अर्थ, सबसे पहले पोलिफेरा का अर्थ जानते हैं। इसका अर्थ होता है पोल बियरर, यानी कि छिद्रधारी प्राणी। यानी कि जब अगर हम इसके प्राणी का अध्ययन करेंगे, पोलिफेरा संघ के प्राणियों का अध्ययन करेंगे, तो इनके शरीर पे छोटे छोटे बहुत ज़्यादा छिद्र दिखाई देंगे, जिसके ज़रिए वो पानी को अपने शरीर में अब्जॉर्ब करते हैं, अवशोषित करते हैं, प्रवेश करते हैं। इसलिए इन्हें स्पंज भी कहा जाता है। सबसे पहले अरस्तु ने इन प्राणियों के बारे में अध्ययन किया। अगर बात करते हैं, क्वेश्चन आ जाए कि सबसे पहले पोलिफेरा संघ का अध्ययन किसने किया, तो वो अरस्तु हैं। अरस्तु ने सबसे पहले पोलिफेरा संघ के प्राणियों का अध्ययन किया और इन्हें स्पंज कहा। उन्होंने स्पंज कहा। क्यों? क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया कि ये पानी को अपने शरीर में एब्जॉर्ब करते हैं, अवशोषित करते हैं स्पंज की तरह, इसलिए अरस्तु ने इन्हें स्पंज कहा। लेकिन रॉबर्ट ग्रांट ने जब इसका अध्ययन किया, इसकी पुष्टि की, तो उन्होंने इन्हें यानी कि संघ पोलिफेरा के जंतुओं को संघ पोलिफेरा के अंतर्गत रखा। पहले इन्हें स्पंज कहा जाता था, संघ पोलिफेरा के अंतर्गत नहीं रखा गया था। लेकिन जब रॉबर्ट ग्रांट ने इसका अध्ययन किया, तो उन्होंने इन्हें संघ पोलिफेरा के अंतर्गत रखा। अगर हम आज की बात करें तो लगभग 10,000 जातियां, यानी कि संघ पोलिफेरा की लगभग 10,000 जातियों की खोज की जा चुकी है। अब इसके कुछ लक्षण है। ये है संघ पोलिफेरा के एक उदाहरण है साइकान का। ये चित्र है। साइकान इस प्रकार का होता है। ये क्रमबद्ध होते हैं, स्थानबद्ध होते हैं। ये पेड़ की तरह स्थानबद्ध होते हैं, यानी कि एक जगह खड़े रहते हैं वो। तो जब हम साइकॉन को देखेंगे तो कुछ इस प्रकार का एक पौधे के समान दिखेगा और इसमें बहुत सारे छिद्र हैं, इसलिए इन्हें छिद्रधारी प्राणी कहा गया। तो इसके कैरेक्टर की बात करें तो सबसे पहला कैरेक्टर जो है वो है, ये पहला जो कैरेक्टर है वो है, ये पौधों के समान स्थानबद्ध प्राणी है। मैंने आप लोगों को बताया कि ये पौधों की तरह एक ही स्थान पर रहते हैं, इसलिए इन्हें पौधों के समान स्थानबद्ध प्राणी कहा गया। अब जो दूसरा है वो है, शरीर की सतह पर असंख्य सूक्ष्म छिद्र होते हैं। मैंने आप लोगों को ये भी बताया कि इनके शरीर, जब हम इनका अध्ययन करेंगे, पोलिफेरा संघ के प्राणियों का अध्ययन करेंगे, तो इनके शरीर पे बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे छिद्र दिखाई देंगे, जिसके जरिए वो पानी को अपने अंदर अवशोषित करते हैं। और इस छिद्र को ऑस्ट्रिया कहते हैं। जिस छिद्र के द्वारा ये पानी को अपने शरीर में एब्जॉर्ब करते हैं, अवशोषित करते हैं, प्रवेश करते हैं, उसे ऑस्ट्रिया या आयस्ट कहते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आयस्ट या ऑस्ट्रिया कहलाते हैं। शरीर की सतह पर असंख्य सूक्ष्म छिद्र होते हैं, जिनके द्वारा पानी स्पंज गुहा में प्रवेश करता है। ये आयस्ट या ऑस्ट्रिया कहलाते हैं। अब तीसरा जो कैरेक्टर है वो ये है कि जब पानी इनके शरीर में अवशोषित होता है, प्रवेश करता है छिद्र के द्वारा, वो पानी के साथ साथ खाद्य पदार्थ और ऑक्सीजन भी जाता है, श्वसन के लिए ऑक्सीजन भी लेके जाता है साथ में। और जब वो बाहर निकलता है तो उत्सर्जी पदार्थ तथा जनन कोशिकाओं को भी बाहर लेके आता है साथ में। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, पानी की धारा अपने साथ पोषण के लिए खाद्य पदार्थों तथा श्वसन के लिए ऑक्सीजन शरीर में लाती है और तथा उत्सर्जी पदार्थों एवं जनन कोशिकाओं को बाहर भी ले जाती है। अब जो चौथा है, संवेदी एवं तंत्रिका कोशिकाएं नहीं होती। संवेदी यानी कि इनमें संवेदन की क्षमता नहीं होती, यानी कि एकदम ये बिल्कुल पेड़ की तरह होते हैं। जैसे पेड़ के पास संवेदन क्षमता नहीं होती, उसी तरह इनके पास भी संवेदी कोशिकाएं एवं तंत्रिका कोशिकाएं नहीं होती। अब पांचवा जो है, जब ये लैंगिकरण करते हैं, एमीब्लास्टुला लार्वा का निर्माण होता है।
देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एम्बिब्लास्टुला अथवा पैरेन्काइनुमा लार्वा बनता है। लैंगिक जनन में एम्बिब्लास्टुमुला अथवा पैरेन्काइमुला लार्वा बनता है, यानी कि लार्वा का निर्माण होता है। ये कुछ उदाहरण हैं पोलिफेरा संघ के प्राणियों के। उसमें ये है यू स्पंजिया, स्पंजिला, साइकॉन, हाइनोनिमा। देखो ये जो साइकॉन है, ये साइकॉन का छिद्र जो है वो बिल्कुल ऐसा ही होता है एकदम। इनमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिनके जरिए पानी एब्जॉर्ब होता है।